हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल फंक्शन एंड सीचिंग स्टोरीज। आप सब लोग कैसे हो? आई विश आप सब लोग अच्छे होंगे। आप में से मेरे चैनल पे जो भी नहीं हो, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अगर आप लोगों को मेरी स्टोरी पसंद आए तो लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलिएगा। तो चलिए हम आज का पार्ट स्टार्ट करते हैं। हमने लास्ट पार्ट में देखा था कि वांगजी ने ना विंग से प्यार से बात की थी, जिसकी वजह से हमारा विंग तो मतलब आसमान में परियों की तरह उड़ता फिर रहा था, क्योंकि उसे बहुत अच्छा लगा था कि वांगजी ने जब तक आया, यानी वांगजी 3 दिन हो चुके हैं उसे आए हुए, बट उसने किसी से भी इतने अच्छे से बात नहीं किया जिस तरीके से हमारे विंग से किया है। इसी वजह से हमारा विंग तो फूल ही नहीं समा रहा था। तो हम देखते हैं अब आगे। विंग ना छुट्टी होने के बाद घर आ जाता है और आने के बाद उससे पता चलता है कि कल लैन फैमिली उनके घर आने वाली है। तो ये सुनकर हमारा विंग तो पहले तो हैरान ही हो चुका था, और फिर विंग अपने मन में सोचता है लैन फैमिली घर में आने वाली, इसका मतलब वांगजी सर भी आएंगे। फिर पता नहीं क्यों विंग को ना मतलब उसके चेहरे पर ना एक स्माइल आ जाती है। पता नहीं क्यों, ये तो हमारा विंग ही जाने। और फिर विंग अपने कमरे में आता है और अपने रूम को ना क्लीन कर देता है, और उसके बाद वो खाना खाता है, और खाना खाने के बाद वो सो जाता है। और इधर हमारा वांगजी भी अपना काम करते हैं, काम करने के बाद रात का डिनर करते हैं और वो सो जाता है। हम देखते हैं नेक्स्ट डे सुबह का सीन, क्योंकि नेक्स्ट डे ना संडे था तो कॉलेज भी ऑफ था और विंग घर पे ही रहने वाला था। तो इसी वजह से सब ने सोचा था, हमारे टीचर ने कहा था कि वांगी ने विंग से उस दिन मतलब गलत तरीके से बात भी कर ली थी, और हमारे टीचर ने बता भी दिया था सबको। सबने वांगजी को डांटा था और फिर वांगजी ने भी बता दिया था कि वांगजी ने विंग से माफ़ी मांग ली है। तो ये सुनकर सब लोग कहते हैं हाँ ठीक है, चलो हम लोग मिलने चलते हैं। वैसे भी मन मुटाव हो गया और तुम भी विंग से भी नहीं मिले थे, तो चलो इस नाते मतलब जियांग फैमिली और लैन फैमिली को एक साथ टाइम स्पेंड करने का मौका भी मिल जाएगा, और साथ में तुम्हारे बारे में भी सब लोग जान लेंगे और तुम भी जान लोगे। तो हमारा वांगजी ने हाँ कर दिया था। तो इसी वजह से ना वो लोग ब्रेकफास्ट करते हैं और फिर वो निकल जाते। इधर हमारा विंग तो भाई आज वो सुबह सुबह ही उठ चुका था। वो ब्रेकफास्ट करता है, मतलब फर्स्ट में वो शावर लेता है, फ्रेश होकर आता है, आने के बाद ब्रेकफास्ट करता है, और ब्रेकफास्ट करने के बाद अपने रूम में जाता है, अच्छे से रेडी होता है, और रेडी होकर वो नीचे आता है। और जैसे विंग नीचे आया ना, तभी ना डोर मतलब डोरबेल जो है ना वो रिंग करता है। तो हमारी मैडम यू जाती है और दरवाज़ा खोलते हैं, और हमारा विंग भी मैडम यू के साथ में था। और विंग ने ना एक वाइट कलर का टी शर्ट डाला हुआ था और एक शॉर्ट डाला हुआ था, मतलब नी से ना बस थोड़ा सा ही ऊपर था। और वो ना देखने में बहुत ही ज़्यादा क्यूट सा ना बनी लग रहा था बिल्कुल। और फिर वांगजी जब विंग को देखता है ना तो वो देखता ही रह जाता है। और फिर मैडम लैन कहते वांगजी, फिर वांगजी तो बस विंग को देखे ही जा रहा था। फिर फिर से मैडम लैन कहते वांगजी, तब जाकर ना हमारे वांगजी को होश आता है। फिर कहते हाँ 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 मोम। तो मैडम लैन कहते चलो, और फिर वांगजी हाँ कर देता है, और सब लोग ना अंदर आके बैठ जाते हैं। तो हमारी मैडम यूँ जाती है और सबके लिए मतलब होता है ना स्नैक्स, तो वो लेके आती है। और साथ में जिसको जो पीना है, यानी वांगजी और शीजन के लिए कॉफ़ी, और हमारे बाकी जो लैन गुरैन, मैडम लैन और लैन चिंगजिंजुन, इनके लिए ना वो चाय लेके आती है, मतलब हर्बल टी जो होती है ना वो लेकर आती है, जो चाइनीज़ कल्चर में बनाए जाते हैं वो वाले। तो वो लोग आते हैं और बैठ कर ना वो लोग बातें करते और चाय पी रहे थे। हमारा वांगी तो बस विंग को देख रहा था, वो भी घूर घूर के। और ये चीज़ ना हमारे शीचर ने नोटिस कर ली थी, और तब तक ना जियांगचिंग भी आ चुका था, और जियांगचिंग भी नोटिस कर रहा था कि वांगजी कैसे विंग को देख रहा है। फिर भी वो कुछ नहीं कहता, वो बस देखे जा रहा था कि आखिर ऐसा क्या हुआ, वांगजी विंग को ऐसे क्यों देख रहा है। क्योंकि हमारा जियांगचिंग ना यहाँ पर गुस्से वाला है बहुत ज़्यादा, बट यहाँ पर ना हमारा जो जियांगचिंग था थोड़ा सा डम्ब है, मतलब उसकी हरकतें ही ऐसी है। उसे बस ना
कुछ बोल दो तो उसे गुस्सा करना ही आता है। उसके सिवा ना उसके दिमाग में कुछ आता जाता नहीं है। मतलब वो इतनी आसानी से कोई भी बात समझ नहीं सकता था। बात बस इतनी सी ही है। तो हमारा शीचन तो समझ गया था कि आखिर वांग जी के दिमाग में क्या चल रहा है, बट हमारे जियांगजिंग को समझ में नहीं आया था। फिर ना जियांगजिंग ना फट वो बोल देता है सबके सामने, क्या हुआ है वांग जी, तुम ऐसे वे को क्यों देख रहे हो, बात करनी है तो जाओ जाके बात कर लो। तो ये सुनकर ना हमारा विंग हैरान होकर ना आचिंग की तरफ देखने लगता है और फिर वांग जी की तरफ देखता है। और फिर विंग ना आचिंग को ना फिर से आचिंग की तरफ देख के ना विंग आचिंग को ना खा जाने वाले नज़रों से देख रहा था, घूर कर गुस्से में, जैसे कि मानो कहना चाह रहा हो बोलना ज़रूरी था, हाँ भाई तुम्हारा बोलना ज़रूरी था क्या, बीच में नहीं बोलते तो क्या चला जाता तुम्हारा। लाइक ऐसे ही हमारा ना विंग घूर कर देख रहा था जियांगची को। फिर जियांगची कहते कि क्या हुआ, मैंने कुछ गलत बोल दिया क्या जो तुम मुझे ऐसे घूर के देख रहे हो। तो हमारा विंग कहता है नहीं, तुमने कहा गलत कुछ बोला। और ये हमारे जो शीचन था ना वो सुन रहा था, क्योंकि शीचन को पता चल चुका था कि विंग इरिटेट हो चुका है। और शीचन को ना हंसी आ रही थी अपनी पार्टनर के, यानी अपने ओमेगा के ये पागलपन को देखकर। फिर भी हमारा शीचन थोड़ी ना कुछ कर सकता था या कुछ कह सकता था। अगर उसने कुछ बोला तो जियांगचेंग उससे गुस्सा हो जाएगा और वो बात ही नहीं करेगा हमारे शीचन से। और यहाँ पर ना शीचन और आचिंग की ना लव मैरिज हो रही थी बचपन से ही ना। जब बचपन से वो लोग ना एक ही कॉलेज में पढ़ते आ रहे हैं। और ना हमारे शीचन को ना जियांगचेंग बचपन से ही पसंद था, मतलब जब जब से उसने होश संभाला है तब से उसे पसंद था। और हमारे आचिंग को भी ना शीचन बहुत टाइम से पहले ही पसंद था। इसी वजह से उन्होंने ने फिर अपने घर वालों को बताया और फिर सब भी मान गए, क्योंकि हाँ भाई दोनों फैमिली वैसे भी दोस्त थे। तो अगर दोस्ती रिश्तेदारी में बदल जाए तो किसी को क्या ही प्रॉब्लम हो सकती है, ये तो बहुत अच्छी बात है ना। तो इसी वजह से सब लोग मान गए थे। और फिर हम देखते हैं अभी प्रेजेंट का सीन। विंग बस देख रहा था और फिर विंग जब वांग को देखता है ना तो वो देखता है अच्छा हमारे जो आचिंग ने बोल दिया फिर भी वांग जी विंग को देख रहा है। वांग हमारे विंग को ऑकवर्ड लगता है कि ये क्या हो रहा है, ये सर ऐसे क्यों घूर रहे। फिर भी हमारा विंग थोड़ी ना कुछ बोल सकता है वांग जी को, फिर कुछ नहीं बोलता। और फिर वांग जी कहता है विंग मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। तो हमारा जो विंग था ना वो कहता है हाँ ठीक है सर आइए। फिर वांग जी कहता है तुम्हें मुझे यहाँ पर सर बोलने की ज़रूरत नहीं है, हम लोग घर में हैं फ़िलहाल, तो तुम मुझे अ, नाम से बुला सकते हो। तो हमारा वांग जी की बात सुनकर ना हमारा विंग कहता है नहीं मैं कैसे आपको नाम से बुला सकता हूँ, आप मुझसे बड़े हो, तो मैं ना आपको अर्घ कह के बुलाऊँगा। तो ये सुनकर हमारे वांग जी को मतलब पहले तो बुरा लगता है, फिर वो सोचता है हाँ भाई अब क्या ही बुला सकता है विंग। और वांग जी अपना मन मार लेता है और फिर वो कहते हैं हाँ हाँ ठीक है तुम जो चाहो वो बुला सकते हो। और फिर विंग भी ना हाँ कर देता है और फिर वो लोग आ जाते हैं। और हमारा वांग जी ना विंग से पूछने लगते हैं कि तुम बाकी सारे सब्जेक्ट्स में यानी पढ़ाई के बारे में ही पूछिएगा ना, और क्या ही पूछ सकता है अभी फ़िलहाल तो वांग जी पूछ रहा था कि तुम बाकी सब्जेक्ट में टॉपर हो, इतने अच्छे मार्क्स आते हैं, तो तुम्हारा बायो में इतना कम क्यों आता है। तो विंग बोलता है असल में ना मुझे बायो में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, मुझे समझने में भी प्रॉब्लम होती है, इसी वजह से मुझे उतना नहीं आता है। और वो दोनों यही बात कर रहे थे तभी वहाँ पर आचिंग और शीचन भी आ जाते। फिर ना आचिंग और शीचन कहते क्या हुआ है, क्या बातें चल रही है यहाँ पर। तो हमारा वांगी बता देता है कि वो किस बारे में बात कर रहा था और किस टॉपिक में दोनों बात कर रहे थे। तो हमारा जो जियांगचेन था ना वो कहता है अरे वांग जी उसकी कोई गलती नहीं है, असल में वो बायो लेना ही नहीं चाहता था। तो मैंने कहा था उसे बायो लेने के लिए, मैंने ज़िद किया था जिसकी वजह से उसने बायो लिया था, असल में वो केमिस्ट्री लेना चाहता था। तो ये सुनकर ना हमारा वांग जी कहता है आ जाएगा, बट उसे अपनी मर्ज़ी से चूज़ करने देना चाहिए था, क्योंकि कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं ना जो हमें समझ में नहीं आते हैं। तो आचिंग कहता है हाँ बट अभी क्या ही कर सकते हैं। और वांग जी मैं सोच रहा था कि तुम ही क्यों ना विंग को पढ़ा दिया करो बायो का जो सब्जेक्ट है वो। तो हमारा वांग जी हैरान होकर आचिंग की तरफ देखने लगता है और विंग भी। और फिर ना हमारा आचिंग शीचन से कहता है शीचन क्या वांग जी विंग को पढ़ा देगा तो कोई प्रॉब्लम होगी।
तो हमारा शीजन कहता है नहीं, ये तो अच्छी बात है ना, विंग को बायो भी समझ में आ जाएगा और वांगजी और विंग एक दूसरे को भी जान लेंगे अच्छे तरीके से, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है फैमिली मतलब रिश्ता है उन दोनों के बीच, तो कोई मतलब वो वाला रिश्ता नहीं, मतलब प्यार लवर वाला नहीं, या पर शीजन ना नॉर्मल ऐसे ही रिश्ते, मतलब दोनों फैमिली अभी एक परिवार बनने वाले हैं, तो उसी बारे में बात कर रहे थे। तो फिर ना हमारा वांगी कुछ सोचता है, फिर वो हाँ कर देता है। तो हमारा विंग को ना पहले तो वो विंग मना करता है, और फिर जब जियांगचेंग कहता है विंग तुम्हें बायो देखो लास्ट ईयर है तो तुम्हें ग्रेजुएट होना है, और मैं चाहता हूँ बायो में भी तुम्हारे मार्क्स अच्छे आए, वरना मुझे गिल्टी फील होगा बहुत ज़्यादा कि मेरी वजह से तुम्हारे मार्क्स की रैंक इतनी ज़्यादा कम आई या मार्क्स इतने कम आए, परसेंटेज कम आई, तो मुझे बुरा लगेगा विंग। ये सुनकर हमारा विंग ना चाहते हुए भी ना विंग भी हाँ कर देता है, और फिर ना सब लोग नीचे आते हैं, मतलब विंग आचिंग जियांगचेंग, सॉरी हाँ जियांगचेंग ही तो आचिंग है, विंग आचिंग और शीचेन और वांगजी, ये सब लोग नीचे आ जाते हैं। और फिर ना हमारा शीचेन बताता है कि वांगजी ना विंग को बायो पढ़ाने वाला है, क्योंकि विंग बायो में थोड़ा कमज़ोर है ना। तो हमारी मैडम यू जो है ना विंग की मदर, वो कहती है हाँ हाँ ये तो बहुत अच्छी बात है बेटा, मैं खुद कहने वाली थी वांगजी से, क्योंकि विंग ने बताया था कि वांगजी उसका बायो का टीचर है। तो फिर वो लगते हैं, और फिर ना हमारा शीचेन कहता है सॉरी आंटी वांगजी की तरफ से कि वांगजी ने उस दिन विंग को डांट दिया था। तो हमारा विंग भी कहता है आई एम सॉरी, और विंग ना ग्रीट करता है। फिर ना मैडम यूँ कहते हैं कोई बात नहीं बच्चा, तुम टीचर हो तो तुम डांट सकते हो, बस इतनी सी बात है कि ज़रा तुम ध्यान रखना, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट हैं, मतलब सिर्फ विंग की बात ही नहीं है, बहुत सारे स्टूडेंट भी है, तुम ऐसे ज़्यादा स्ट्रिक्ट मत होना, क्योंकि वो बच्चे हैं और तुम्हें इस प्यार से समझाना चाहिए। तो हमारा वांगजी कहता है जी आंट, मैं आइंदा से ध्यान रखूँगा। ये सुनकर हमारे मैडम यू जो है वो स्माइल करती है, और फिर कहते हैं हाँ ठीक है, और फिर वो लोग आ जाते हैं खाने के लिए, क्योंकि अब तक ना वो बहुत ही ज़्यादा बातें कर चुके थे, बातें करते करते ना हमें लंच का टाइम हो चुका था। तो हमारी जो जियांग फैमिली और लैन फैमिली एक ही साथ लंच करने वाली थी जियांग हाउस में, तो इसी वजह से सब लोग बैठते हैं, और बैठ कर ना सब लोग लंच करते हैं। और लंच करने के बाद कुछ देर और थोड़ी देर वहाँ पर 1-2 घंटा रहते हैं, और इसके बाद लैन फैमिली ना अपने लैन मेंशन के लिए चली आती है। तो वांगजी ने कहा था कि तुम चाहो तो आज से ज्वाइन कर सकते हो, तो हमारा विंग ने कहा कि नहीं, उसे आज से नहीं है ना, वो कल से आ जाएगा। तो हमारे वांगजी ने कहा ठीक है, तुम चाहो तो कल से आ सकते हो। और फिर ना फिर सब लोग चले गए थे, विंग आता है और वो ना अपने बेड पे रोल होने लगता है, और फिर कहता है पता नहीं मैं इस आचिंग के बच्चे को मार दूँगा, सच में मुझे गुस्सा आ रहा है इस आचिंग के बच्चे पर, कि क्या ही ज़रूरी था बोलना कि हाँ जी सर मुझे पढ़ाएंगे, कितना अजीब लग रहा है मुझे। और ये क्या कहना, विंग बस अपने हाथ पैर को पटक रहा था, क्योंकि उसको गुस्सा आ रहा था आचिंग पर। तभी ना आचिंग आता है, और फिर विंग आचिंग को देखता है, और फिर कहता है तुम बोले की क्या ज़रूरत थी वांगजी सर को, यानी वांगजी और को बोलने की क्या ज़रूरत थी, मैं खुद भी पढ़ लेता ना। ये सुनकर आचिंग कहते हैं पागल, मैं चाहता हूँ कि तुम्हारे रिजल्ट अच्छे आए, तुम्हारे मार्क्स अच्छे आए। तो फिर हमारा विंग कुछ नहीं कहता, क्योंकि उसे पता है भाई उसका भाई उसके बारे में टेंशन ले रहा है, तो इसी वजह से हमारा विंग कुछ नहीं कहता आचिंग को। और फिर कहता है हाँ ठीक है, और फिर वो लोग थोड़ी देर ऐसे बात करते, और थोड़ी देर बाद मैडम यू भी आ जाती है और कहती है चलो डिनर कर लेते हैं। तो सब लोग हाँ कर देते और सब लोग डिनर के लिए आ जाते हैं नीचे। और हमारा विंग आचिंग मैडम यू जियांग फैमिली सब लोग बैठते हैं, और बैठ कर ना डिनर करने लगते हैं। और डिनर ख़त्म हो जाने के बाद सब लोग अपने अपने रूम के लिए ना चले जाते हैं। और इधर हम देखते हैं वांगजी आता है, आने के बाद वो अपने रूम में जाता है, फ्रेश होता है, और ना वो बेड पर लेट चुका था, और फिर वो विंग के बारे में सोचते सोचते ना वो सो चुका था। करीब 2 घंटे बाद ना हमारी जो मैडम लैन थी, जो वांगजी के मदर है, वो आती है और वांगजी को उठाती है खाना खाने के लिए। और फिर वांगजी ना लंच करता है, और लंच करने के बाद वांगजी
सोने के लिए, सॉरी लंच बोल रही हूँ, डिनर करता है। डिनर करने के बाद ना वांग जी सोने के लिए आ जाता है और वो विंग के बारे में सोच रहा था कि आज विंग कितना ज़्यादा क्यूट अडोरेबल लग रहा था। विंग के वो पिंकिश लिप्स, उस लिप्स के नीचे वो मोल कितना ज़्यादा प्यारा लग रहा था। और हमारा वांगी ना बस विंग के बारे में सोचे जा रहा था। और फिर ना वांगी अपने दिमाग को, यानी अपने सर को झटकारता है और फिर वो ऐसे ही सोचते सोचते ना विंग के बारे में सोचते सोचते सो जाता है। हम देखते नेक्स्ट डे सब लोग ना उठ चुके थे और इधर ना हमारा विंग भी उठ चुका था। वो उठता है, फ्रेश होता है और फिर अपने कॉलेज के लिए मतलब कपड़े निकालता है और फिर वो रेडी होता है। रेडी होने के बाद नीचे आता है और नीचे आने के बाद अपने मॉम को पीछे से हग करता है और फिर अपने मॉम के चिक्स पर किस करता है। फिर कहता है मॉम मुझे भूख लगी है। तो हमारी मैडम यूँ कहते हैं हाँ ठीक है बैठ जाओ बच्चा, बहू बहू बैठो, मैं खाना लगाती हूँ। और वहाँ पर ना हमारा आजिंग भी आता है। हमारी मैडम आजिंग के फोrehead पे किस करती है और फिर ना खाना देती है सबको, क्योंकि हमारी मैडम यूँ ना आजिंग और विंग दोनों को ही बहुत ही ज़्यादा प्यार करती है और हमारी यानी को भी। और जैसे ही वो वहाँ पर ब्रेकफास्ट कर रहे थे ना तभी यानी वहाँ आ जाती है। यानी को देखकर ना विंग और आजिंग बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं और वो अपनी शीजी को जाकर हक करते हैं और कहते हैं शीजी हमने आपको बहुत ज़्यादा मिस किया। तो हमारी यानी कहते हैं मैंने भी अपने दोनों प्यारे से भाई को बहुत मिस किया। और फिर सब लोग बैठते हैं एक साथ और वहाँ पर ना सब लोग एक साथ फैमिली, पूरी फैमिली मिलकर ना ब्रेकफास्ट करती है। और ब्रेकफास्ट करने के बाद हमारा विंग अपनी शीजी को के चिक्स पर किस करता है। फिर कहता है शीजी आप रहोगे क्या? तो यानी कहते नहीं बाबा मुझे जाना होगा, मैं बस मॉम डैड से और तुम लोगों से मिलने आई थी, मैं भी निकल रही हूँ क्योंकि जिनजुशन को कुछ काम है तो हम बाहर जा रहे हैं एक हफ्ते के लिए, तो इसी वजह से मैं मिलने आई थी सबसे। तो हमारा भी मतलब पाउटी सा फेस बना लेता, फिर कहता है शीजी। और फिर यानी कहती तुम टेंशन मत लो भी, मैं जल्दी आ जाऊँगी तुमसे मिलने। और आचिंग भी हमारी यानी को हक करते हैं और फिर यानी निकल जाती है क्योंकि बाहर ना जिनजुशन आ चुका था। और इधर विंग भी ना हमारा विंग भी कॉलेज के लिए निकल चुका था और इधर जियांगचिन भी ना अपने काम के लिए निकल चुका था। और फिर हम देखते हैं उधर वांगजी उठता है, फ्रेश होता है, नीचे आता है, अपने मॉम को हग करता है, फिर गुड मॉर्निंग विश करता है सबको और अपने मॉम को भी। और फिर वो बैठ कर ब्रेकफास्ट करता है और ब्रेकफास्ट करने के बाद ना वो कॉलेज के लिए निकल जाता है। और करीब 15 मिनट बाद वांगजी अपने कॉलेज पहुंच जाता है। विंग ना बहुत पहले आ चुका था और विंग क्लास में बैठ के अपने दोस्तों के साथ बात कर रहा था। और आज का ये जो पार्ट है ना मैं यही पे एंड करती हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। ओके बाय बाय एवरीवन। और अगर आप लोगों को स्टोरी कैसे लगी ये मुझे ज़रूर बताइएगा। ओके।